नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एके सर 9 पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था लोक देवता पाठ 3। आप सभी लोगों ने देखा होगा। आप लोगों के कमेंट्स भी आए, मुझे अच्छा लगा। आपने जो जो कमियां रही वो बताई भी सही। उस पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था तेजा जी के बारे में। तेजा जी हमने पढ़े थे उस दिन। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में होता है, फिर उनके घर वाले डुकाने जाते हैं। उसके बाद वो जो है आपको पता है बाद में ताहड़ जी की मृत्यु हो जाती है, फिर पेमल को लेने तेज जाते हैं। सारी घटना मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे वो युद्ध करते हैं मेहर के मीणाओं से लाछा गुजरी गायों को छुड़ाने के लिए। बाद में बाड़ू नाग उन्हें डस लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको वादा किया है कि मैं जो है आपको मेरे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा साथ के साथ। इसलिए मैं आपके लिए जो है तेजा जी से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनके मेरे नोट्स लाया हूँ। आपको जो है अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एक स्क्रीनशॉट आपको जो है पूरे एक लोक देवता कंप्लीट करा देगा। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तेजाजी जाट बेटा, इनका जन्म मैं आपको बता चुका हूं, कहां पर हुआ था। खड़नाल नाम की जगह है और कहां पर है, खड़नाल गांव नागौर में। नागौर में इनका जन्म हुआ 1073 ईस्वी में हुआ था, माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन। इनका जो मंदिर है वो खड़नाल में भी है, परबतसर में भी है, सारी चीजें हैं। चलिए, इनके पापा का नाम ताहड़ जी, मम्मी का नाम राजकंवरिया राजकुंवरी। बेटा ये राजकंवरिया राजकुंवरी जो थी ये तयोद गांव की थी। कहां की थी बोलो, तयोद गांव अजमेर की। इनकी पत्नी का नाम था पेमल, जो पनेर गांव अजमेर की रहने वाली थी, रामचंद्र जी और वो लड़की पुत्री। और उसके मामा जी मैंने आपको बताया थे खाजू काड़ा, जो वहां जाते हैं जब ये ताहड़ जी युद्ध होता है। पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में केवल मुझे आपको जो इनके नोट्स प्रोवाइड करवाने थे। इनका वाहन था लीलन, लीलन घोड़ी। यही तो लेकर के गई थी इनके मृत्यु का समाचार, लीलन या श्रृंगारी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है मैंने बताया था, जीप पर सांप ने काटा था बाले पर लिपट करके, याद आ जाएगा आपको, पिछली वीडियो देखी होगी तो। वो जो है इनका क्या है, प्रतीक चिन्ह है, जिसमें एक सांप जो है इनकी जीप को डस रहा है। वहां पर इनकी जो कर्मस्थली रही है वो अपने हाड़ौती में ही है, बूंदी। बूंदी में एक तहसील पड़ती है नैनवा। नैनवा तहसील जो है वहां की एक जगह है बासी दुगारी क्षेत्र। उस बासी दुगारी क्षेत्र नैनवा तहसील बूंदी को इनकी कर्म स्थली माना जाता है। किनकी, तेजा जी की। बात करते हैं आगे कि इन्हें और किन किन नामों से जाना जाता है। तो बेटा तेजा जी को देखो काला और बाला की, अंधेरा उजाला का देवता भी कहते हैं। ठीक है, काला और बाला के देवता कहते हैं। धोड़ा वीर, धोड़ा इनका गोत्र था, मैंने आपको बताया था, तो इसीलिए इनको कहते धोड़ा वीर। गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता क्यों, क्योंकि लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करी है। किनसे करी थी, मेर के मेणाओं से। उसके बाद बात कर लेते हैं सर्प देवता, कहते हैं बाड़ूनाग ने आशीर्वाद दिया था। सर्प देवता कृषि कार्य के उपदेवता, जिस उपकारक देवता, सॉरी उपकारक देवता, मतलब जिस खेत में एक बार हल चला देते थे फसल बहुत अच्छी होती थी, इनको सुमिरते हैं फसल अच्छी ही होती है। इनका मंदिर उसको बोलते थान या थानक। मैंने बताया था कि इनका चबूतरा, ठीक है, तो उसे बोला जाता है थान या थानक। जो इनका पुजारी होता है उस पुजारी को बोला जाता है घोड़दा। क्या बोलते हैं, घोड़दा। बेटा मैंने आपको जो इनकी दो बहनें बताई थी, एक का नाम था राजड़ या और दूसरी का नाम था बोंगरी। तो राजड़ तो विवाहित थी और बोंगरी जो है वो इनकी याद में सती हो गई थी अपने भाई के लिए। तेजा जी ने एक ही बात कही है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। जब भी गांव में किसान हल चलाते हैं तो हल चलाने से पहले जो है किनको सुमिर करते हैं, सुमिरन करते हैं, तेजा जी को। तेजा जी को जो है याद करते हैं वो, और एक लोकगीत गाया जाता है तेजो टेर। कौन सा लोकगीत है बोलो, तेजो टेर नाम का जो है लोकगीत गाया जाता है। वीर तेजा जी जो पशु मेला इस नाम से लगता है, परबतसर में लगता है, परबतसर नागौर में। बेटा वर्तमान में जो 33 की जगह 50 जिले हो चुके हैं, तो उस हिसाब से अब जो परबतसर है वो कहां पर है, डिडवाना कुचामन, जो इससे तोड़ करके अलग किया गया है नागौर से। और ये जो मेला है परबतसर का, ये किसके शासनकाल से लगने लगा है, अजीत सिंह। मारवाड़ के एक शासक हुए थे अजीत सिंह, उन अजीत सिंह के काल से ही ये जो है भरने लगा है मेला। कौन सा, परबतसर नागौर वाला। बेटा लाचा गुजरी, लाचा गुजरी आपको पता है, लाचा गुजरी की गायें। मैं शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि आपको जो है केवल एक बार पढ़ना रहे और आपको जो है मैटर क्लियर हो जाए कि भाई हाँ ये इनके बारे में। अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है तो शॉर्ट नोट्स से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। लंबी लंबी लाइन है, 11th 12th में 10वीं में लिखी जाती है, कॉम्पिटिशन में नहीं, वहां पर आपको गोला भरना है। तो उस हिसाब से जो है आपको शॉर्ट नोट्स में ही काम चलाना चाहिए। लाचा गुजरी की गाय, मेहर की मीणाओं ले गए थे, पता है युद्ध हुआ था कौन सा, मंडावरिया का युद्ध।
बेटा लाचा गुजरी की छतरी अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो नागौर में बनी हुई, कहां पर है बोलो, नागौर में। और आपको पता है तेजाजी वापस गए थे बाड़ूनाग के पास, बाड़ूनाग ने उन्हें डसा था, वो सेंदरिया नाम की जगह थी जो वर्तमान में ब्यावर में है। कहां पर है, ब्यावर में है। पहले ब्यावर अलग था, सॉरी ब्यावर जो है पहले किसमें आता था, अजमेर में। अब जो है ब्यावर किसमें आता है, किसी में नहीं आता। ब्यावर खुद क्या बन गया, जिला बन गया नया। तो वहां पर तो सांप ने डसा, सर्पदंश हुआ तेजाजी को। और सुरसुरा में जो है बेटा निर्वाण बोला जाता है, जहां पर आदमी अपने प्राण त्यागता है, ठीक है। तो तेजाजी ने अपने प्राण उत्सर्ग किए कहां पर, सुरसुरा नाम की जगह पर। ये भी कहां पर है, ब्यावर में ही है। तेजाजी का जो मेला लगता है आपने सुना होगा तेजा दशमी, और तेजा दशमी आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को बोला जाता है। वहां से लेकर के पूर्णिमा तक जो मेला भरता है पर्वतसर नागौर में, वो भरता है इनका मेला। मेनली जो जहां पर भी मेले लगते हैं तेजाजी के, आपके गांव में भी लगते होंगे, वो लगते हैं तेजा दशमी के दिन। तो ये थे हमारे तेजाजी जो है जिनका जन्म खड़नाल में हुआ था। और अगर किसी को सांप वगैरह काट लेते हैं तो गांवों में क्या करते हैं, तेजाजी के चबूतरे पर ले जाते हैं और यहाँ पर उनके डोरा वोरा बांध दिया जाता है हाथ में, जितना घर तेजाजी नाम की डस्सी बांधते, और फिर तेजा दशमी के दिन वो डस्सी कटती है ना। तो ये थे हमारे तेजाजी। तो बोलो तेजाजी महाराज की जय। हो गया। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा आपको तेजाजी में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं साइड में जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं और फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लोक देवता जिनका नाम है गोगा जी। बेटा गोगा जी के बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा, जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। गोगा जी चौहान, जाहर पीर, बहुत बार प्रश्न आया, जाने कितने एग्जामों में जो है ये प्रश्न पूछ लिया गया है। जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, तो आपको पता है किसे जानते हैं, गोगा जी को। तो आज हम जो है उन्हीं की कहानी सुनेंगे। और अब इस बार से क्या होगा, जिस क्लास में मैंने आपको जो लोक देवता पढ़ाया है उसी क्लास में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता हैं जिनका नाम है कौन, गोगा जी चौहान। क्या नाम है बोलो, गोगा जी चौहान। जैसे और लोक देवताओं की कहानी सुनिए, पहले आप इनकी कहानी सुन लीजिए और उसके बाद जो है आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। करें शुरू। गोगा जी चौहान बेटा ददरेवा नाम का गांव है। कौन सा गांव है बोलो, ददरेवा। ददरेवा नाम का जो गांव है ये पड़ता है राजगढ़ तहसील में। कौन सी तहसील है बोलो, राजगढ़ तहसील। और ये राजगढ़ जो तहसील है ये है चूरू जिले में। कौन से जिले में है बोलो, चूरू जिले में। ददरेवा गांव है, राजगढ़ तहसील है और चूरू जिले में है। यहाँ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेवर सिंह। क्या नाम था बोलो, जेवर सिंह। और जेवर सिंह की एक पत्नी हुआ करती थी, उसका नाम था बाछड़ दे। क्या नाम था बोलो, बाछड़ दे। बेटा वो बाछड़ दे और जेवर सिंह पति पत्नी, और बाछड़ दे की ही एक सगी बहन थी जिसका नाम था काछड़ दे। क्या नाम था बोलो, काछड़ दे। काछड़ दे, काछड़ दे, बाछड़ दे और काछड़ दे। तो बेटा ये हम सकल बहनें थी। मैं आपसे कह रहा था हम सकल बहनें थी, सगी बहनें थी। और काछड़ दे की भी शादी जेवर सिंह के भाई से करवा दी जाती है। आपसे इनके भाई का नाम वगैरह कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब बेटा जो है बाछड़ दे के कोई संतान नहीं थी। इसकी जेवर सिंह की और इनकी एक बहन भी हुआ करती थी, और वो बहन जो थी क्या करती थी, ननद जाया मामलो चो। और ननद जाया मामलो तो इस वाले बाबी से, बाछड़ दे से नफरत करती थी। किनकी बहन, जेवर सिंह की बहन। वो पसंद नहीं करती थी, जबकि काछड़ दे को ज्यादा पसंद करती थी वो। तो अटी कटी दोनों मिल रही थी, काछड़ दे और जो इनकी बहन है जेवर सिंह की वो। अब बेटा बाछड़ दे के जो है कोई संतान नहीं थी। अब जब कोई संतान नहीं, आपको पता है जमाना ताना मारता है, भाई इसकी संतान नहीं है, ये तो बांझ है, ऐसे वैसे जो भी ताने मारे जाते हैं आपको पता है। तो बाछड़ दे जो है बहुत परेशान हो जाती है। जेवर सिंह भी जो है जब बार बार किसी के कान में जब 100 बार आगे दे दे तो बेटा एक आदमी तो लाग ही जाओ। तो जेवर सिंह के भी जो है मन में आने लग गया ऐसे कि ठीक है, सारी गलती जो है किसकी है, बाछड़ दे की। और जो है बाछड़ दे परेशान होकर के चली जाती है कहां पर, जंगल में। ये बात जेवर सिंह को नहीं पता, चल जाती है कहां, जंगल में। जंगल में जाकर के बेटा गुरु गोरखनाथ, क्या नाम बोलो, शिव के जो अवतारी है गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ की सेवा करती है। कौन, बाछड़ दे। बाछड़ दे जो है तपस्या करने लग जाती है गुरु गोरखनाथ की। और
तपस्या, इतनी घोर तपस्या करती है कौन? बाछड़ दे कि गुरु गोरखनाथ जो है प्रसन्न हो जाते हैं। किससे? बाछड़ दे से प्रसन्न हो गए। आगे बोलते क्या बालिका क्या चाहिए? तो महाराज आपको तो सब कुछ पता है, आप सब जानते हो, अंतर्यामी हो आप, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो केवल एक संतान चाहिए ताकि जो है मेरे ऊपर जो कलंक लगा है वो मिट जाए। ठीक है, तो गोरखनाथ जी को आजाजित खाल। अगला दिन सुबह 4 बजे आना तालाब की पाड़ में कट्टी गदा बजाऊंगी और बाछड़ दे प्रसन्नता के मारे जाती है घर खुश होकर के। और जाते बेटा इसके मन में बिल्कुल पाप नहीं था काछड़ दे के, सॉरी बाछड़ दे के मन में, तो ये चली जाती है घर जाकर के सारी बातें बता देती है काछड़ को और किसे? इनकी जेवर सिंह की बहन अपनी ननद को जाकर के सारी बातें बता देती है। तो गुरु गोरखनाथ मुझसे प्रसन्न हो गए और कल जो है उन्होंने मुझे बुलाया कट्टी। और बेटा मैं आपको बताता हूँ काछड़ दे के भी कोई संतान नहीं थी, इनका भी कोई नहीं थी संतान अंतान हो। तो ये काछड़ दे सोच ये दोनों प्लान बना ले पली ये सोच कि अब बाछड़ तो जाओगी तो लगाओगी 4 बजे, क्यों ना अपना थोड़ा बेगा ही चल चला। और काछड़ दे जो है थोड़ी जल्दी चली जाती है। गुरु गोरखनाथ अंधेरा में काहे नहीं दिखा, पता नहीं चला काहे गया गुरु गोरखनाथ के पास का आगे आओ। गुरु गोरखनाथ एक फल देते हैं, काछड़ जो है बिना कुछ बोले चुपचाप फल लेकर के आ जाती है। कहते थे गुरु गोरखनाथ ये खा लेना जो है तुम गर्भवती हो जाओगे। ठीक है, आगे काछड़ दे बाछड़ दे बेचारी हुई जाती है 4 बजे, नींद थोड़ी लेट खुली 4 साढ़े 4 बजे की। वहां जा देखा तो ना तो गुरुजी को नाम कोई ना, अब कोई नहीं मिलता। और बाछड़ दे जो है रोने लग जाती है, जोर जोर से पुकारने लग जाती है गुरु गोरखनाथ को। गुरु गोरखनाथ जा रहे थे रास्ते में ये सोचते कि ये क्यों, जब मैं इसे फल देकर के आया हूं तो फिर अब क्यों बुला रही है दोबारा। गुरु गोरखनाथ वापस जाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ अब तो मैंने जो क्या दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है। बाछड़ देखो गुरुजी मार दे तो कहीं नहीं मिली। तो फिर बाछड़ दे गुरु गोरखनाथ अपने चेलों से कहते लगाओ ना ध्यान, देगा कुछ ने। तो गुरु गोरखनाथ अपनी जो है मन से देखते हैं और मन की शक्ति पता लगाते हैं कि वो जो ले गई वो तो कौन थी? काछड़ थी। गुरु गोरखनाथ जो है श्राप दे की कहता है पहले तो काछड़ करता है और श्राप कह दो, श्राप दो बेटा को तार संतान होगी रेख नो 2 होगी। कितनी संतान? 2 जो श्राप होगो कितनी बड़े बात, एक की जगह 2 बेटा बेटी होगा था और 2 ही लड़का होगा, कितना बड़े श्राप दो जो नहीं। ये श्राप था। उन्होंने कहा आगे कि 2 संतानें होंगी पर वो इतनी दुराचारी होंगी, इतनी बुरी संतानें होंगी, उनमें छल कपट इतना भरा हुआ होगा कि वो तुम्हारे ही जो है आगे वंश का नाश करेंगी। इतनी बुरी संतानें होंगी वो श्राप दे दिया काछड़ को। बाछड़ की क्या गलती है बेटा? बाछड़ की तो कोई गलती नहीं है, इसलिए बाछड़ जो है बाछड़ को दोबारा से एक फल दिया जाता है। गुरु गोरखनाथ इसे दोबारा फल देते हैं और बाछड़ अपने घर आ जाती है। बाछड़ देव फल खा लेती है और वो फल खाने के बाद वो उसे जो कटोरी है अपने जहां बर्तन साफ करते बर्तन माजबा की जगह वहां पटक देते और वहां एक घोड़ी बनी हुई थी और घोड़ी उसे जो कटोरी जो फल उसने खाया था उसको चाट लेती है। तो घोड़ी भी बेटा गर्भवती हो जाती है। ऐसे जो घोड़ी होगी इसकी जो संतान होगी वो होती नीले रंग की घोड़ी। कौन सी? नीले रंग की घोड़ी। मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, गोगा जी का वाहन गोनी सरपंच, जाके देख लेना फर्स्ट वीडियो, पता लग जाएगा। गोनी सरपंच, नीले रंग की घोड़ी गोगा जी की, तो वो होती है बेटा। जैसे इधर थोड़े दिन होते हैं जैसे गर्भ दिखने लगता है, अब क्या होता है ये जेवर सिंह आते हैं, ओ ये आता है यहाँ के बाण पहले बड़का देखिए जेवर सिंह देख दादा तो यहाँ छुई ना देख काला मुंडो करे। अब ये बात सुनते जेवर सिंह गुस्से में तिलमिला उठते हैं और बाछड़ देव कहते थे निकल जा, चल जा तारा पीर, और जब इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। अब होता क्या है, जब गोगा जी पैदा होने वाले होते उससे 2-4 दिन पहले वो गोगा जी सपने में आ जाते हैं। किसके? जेवर सिंह के। कहे पिताश्री मेरी माता की कोई गलती ही नहीं है, आपने जो है उन्हें घर से यूं ही निकाल दिया, आप जो है लेकर के आइए उन्हें वापस। मैं नहीं चाहता मैं अपने नाना के घर में जन्म लूं, क्योंकि वरना अगर मैं नाना के घर में जन्म लेता हूं तो जीवन भर मेरी माता को जो है ताने सुनने पड़ेंगे, वो जीवन भर उनके ऊपर जो कलंक लगाए वो नहीं मिट पाएगा। जेवर सिंह की नींद अचानक खुल जाएगी, वो काय हुए। जेवर सिंह जाता है तो देखता है तो धोनी ये बड़ पटलाया करी थी काछड़ देवर इनकी खुद की बहन ये बातें सुन लेता और गुस्से में पहले जाता को दे की देख तूने मेरा घर बिगाड़ दिया। फिर जाते हैं बाछड़ देखो लेकर के आते हैं, सामान इन्हें लाया जाता है और जो है महल में रखा जाता है। और गोगा जी जो है जन्म हो जाता है किनका? गोगा जी का। गोगा जी का जन्म हो चुका है।
कब हुआ गोगा जी का जन्म? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब हुआ बोलो? भाद्रपद कृष्ण नवमी। बेटा बीच में जो है लाइट चले जाने के कारण थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अब गोगा जी का जन्म हो जाता है बेटा गोगा जी 7 साल की उम्र में। अगर कहा जाए 7 साल की उम्र में आप जैसे किसी बालक से कहा जाए कि जा देखे वहां 2-5 किलोमीटर दूर कोई जगह, वहां तो वो क्या आ सकते हो क्या? नहीं आ सकते हो। फिर यहां पर बात करें गोगा जी की, बेटा गोगा जी केवल 7 साल की उम्र में, कितने साल की में? 7 साल की जब ये थे, ये चले गए कहां पर? बगदाद चले गए। बगदाद वर्तमान में इराक में है। कहां पर है? इराक। तो ये चले जाते हैं बगदाद, और बगदाद कहां पर है? इराक में। इराक का एक बादशाह हुआ करता था, उसका नाम था सरवर सैयद बादशाह। क्या नाम था बोलो? सरवर सैयद बादशाह। ये सरवर सैयद बादशाह की यहां चले जाते हैं, और कितनी गायों को छुड़ा के लाते हैं? 360 गायों को। कितनी गायों को छुड़ा के लाए बोलो? 360 गायों को जो है वहां से छुड़ा कर ले आते हैं सरवर सैयद बादशाह के यहां से। इसके बाद बात करें, थोड़े और बड़े होते हैं, इनका विवाह किया जाता है, और इनका विवाह जो होता है वो होता है कोलोमंड, कोलोमंड फलोदी, जोधपुर। अब नेक्स्ट लोग जब पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़, तो पाबूजी की भतीजी हुआ करती थी। पाबूजी के बड़े भाई थे बुड्ढो जी। कौन थे? बुड्ढो जी। बुड्ढो जी की पुत्री थी केलम दे। क्या नाम था बोलो? केलम दे। इन केलम दे के साथ इनका विवाह होता है। विवाह फिक्स से और होगा, ये घटना होती है, एक सांप होता है और वो सांप जात करके डस लेता है कि नहीं, इन केलम दे। गोगा जी सर्प देवता हैं। गोगा जी की पत्नी को डस लिया। गोगा जी हर चीज में पारंगत है। गोगा जी को दिमाग खराब, कुमारी वाले दुखाई थे कृष्ण डसू। तो गोगा जी क्या करते हैं? कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में तेल भर लेते हैं और चढ़ा देते हैं चूल्हे के ऊपर, और करने लगते हैं मंत्रों का जाप। और जब मंत्रों का जाप करते हैं तो एक एक करके ऐसे कढ़ाई चढ़ा ली इन्होंने। मैं आपके लिए बना देता हूं कि कढ़ाई चढ़ाई है इन्होंने, देखो, और कढ़ाई ऐसे कढ़ाई चढ़ा ली, आग जड़ी हुई है, ये कढ़ाई चढ़ा ली यहाँ। और इस कढ़ाई में क्या है? जैसे ही मंत्रों का जाप करने लगे, नाग जो है आकर के गिरने लगे, किसमें? इस कढ़ाई में, और तड़पने लगे। इनमें से एक उठ के खड़ा हुआ जो नागों का लीडर था, नाग देवता। वो तो हे गोगा जी क्या हुआ? क्यों हमारी प्रजाति को नष्ट करने पर तुले हुए हो? ताकि एक प्रजाति का नचना मारे बड़े पति थे जा डस लो, काय करूं? ओ तो वो नागराज अरे कौन जोरदार में सुकर गिर जा बट उभरे हुए। वो एक नाग जो है वो खड़ा होता है और वो कहता है कब गलती मेरे से, तो पहले देख तो ले बगर कौन से कैंडिडेट सामने वाला समझ के नहीं जा बट उभरे हो चुके, और जो है वापस अब वो क्षमा मांगते हैं। और क्या होता है? वो कहते ठीक है कोई बात नहीं, गलती होगी, जाऊं चुका तो, और जाते हैं केलम दे वापस जो है जहर निकाल लिया जाता है, और केलम दे बच जाती है, इनकी शादी हो जाती है। मतलब तेजा जी जो है, तेजा जी ने युद्ध किया है, किससे किया है? महमूद गजनवी से। 1024 ईस्वी महमूद गजनवी, बेटा महमूद गजनवी नाम सुना होगा आपने, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी अफगान शासक जो था गजनी का, महमूद गजनवी के पास देखो, आपको मैं पुरानी बात बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताई थी कि काचड़ को श्राप दिया गया था गुरु गोरखनाथ के द्वारा। गुरु गोरखनाथ ने श्राप दिया था काचड़ को कि दो संतानें होंगी। वो 2 संतानें हुई, उनका नाम था, एक का नाम था अर्जन और दूसरे का नाम था सर्जन। अर्जन और सर्जन, ये न तो यहाँ कोई चीज अर्जित करी और न यहाँ कोई चीज को सर्जन करो, यहाँ तो नाश ही नाश करो जो चारों मेरी, है ना। तो ये जाते हैं किसके पास? महमूद गजनवी के पास। अरे यहाँ क्या बादशाह बन के बैठा हुआ है हमारी तरफ, क्या कता के टिकाई जी, मागे टिका गोगा जी, है ना, हमारी तरफ गोगा जी हैं। तेरे जैसे को तो ये कहकर खिला दूंगा तो क्या करे, तुम जैसे तो टिकने नहीं देंगे। कि किसने कहा? अर्जन सर्जन ने। और गोगा जी चौहान के पास आ जाता है, कौन? महमूद गजनवी। युद्ध होता है इनके बीच गायों को लेकर के, और युद्ध होता है, इतना भयानक युद्ध होता है। अब देखो इधर तो एक तरफ तो कौन? महमूद गजनवी, एक तरफ कौन? गोगा जी। महमूद गजनवी यूं करके आक्रमण करने लगे, ये तलवार हाथ में यूं कर देने लगे, और गोगा जी को जाओ गायब, गोगा जी को 5000 खड़ा हो। मतलब बार बार इधर से उधर नचा के फेंक दिया, किसे? महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी का चौक चाक बिगड़ गया, यो खच। और इसने कहा तो ये तो क्या है? महमूद गजनवी ने इनके बारे में कहा कि ये तो जाहर पीर है। क्या बोला? बोलो,
ये तो जाहर पीर है, जिंदा पीर है, साक्षात, मतलब इसका मतलब होता है कि तो साक्षात लोक देवता के समान क्या होता है, प्रकट होता है। लोक देवता से अच्छा हो जाए, प्रकट होता है, प्रकट हो रहे तो बड़ी मुश्किलों से बाद में जो है गोगा जी की मृत्यु हो जाती है, गोगा जी युद्ध में पराजित होते हैं, लेकिन महमूद गजनवी से युद्ध किया। और इस बात का जो वर्णन है वो कर्नल जेम्स टोड ने भी किया है। हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार ये बात है कि कर्नल जेम्स टोड ने भी महमूद गजनवी और गोगा जी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया है। 1024 ईस्वी में इनके बीच युद्ध हुआ था। बेटा अब बात कर लेते हैं गोगा जी के मंदिरों की। गोगा जी का जो मंदिर बनवाया गया, देखो हुआ क्या था, जब इनका युद्ध हुआ था, जब इनकी गर्दन काट दी गई, गर्दन तो गिर गई वहीं पर जहां पर ये रहते थे, ददरेवा में, ठीक है, ददरेवा इनका मेन जहां पर इनका जन्म हुआ था, ददरेवा राजगढ़ तहसील चूरू, बताया मैंने। तो वहां पर तो गिरी इनकी गर्दन, शीश गिरा, इसलिए वहां पर बना शीश मेढ़ी। क्या बना, शीश मेढ़ी। और इनका धड़ यहां से लड़ते लड़ते, पुराने जमाने में सोच लो कैसे रहे होंगे गोगा जी, धड़ सिर कट चुका है, केवल धड़ है, धड़ से लड़ते लड़ते ये चले गए कहां तक, नौहर। और नौहर जो है, नौहर तहसील ये पड़ती है आपके हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में बोलो, हनुमानगढ़ जिले में। और वहीं पर बनी हुई है गोगा मेढ़ी। क्या बनी हुई बोलो, जहां पर गोगा जी का धड़ गिरा वहां बनी है गोगा मेढ़ी। क्या बनी हुई है, गोगा मेढ़ी, गोगा मेढ़ी। और गोगा मेढ़ी को ही बोला जाता है दुर्मेढ़ी। क्या बोलते हैं, दुर्मेढ़ी, ठीक है। यहां पर इनका क्या गिरा था, धड़ गिरा था। यहां तक ये चले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि गोगा मेढ़ी जिनका मकबरा बनवाया, इनका मंदिर, वो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाया, तुगलक वंश का एक शासक हुआ था फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक ने जो है इनका मंदिर बनवाया। और इनका जो मंदिर बनवाया वो बनवाया मकबरे नुमा। कैसा बनवाया है, मकबरे की तरह बनवाया है। किसकी तरह है बोलो, मकबरे की जैसे जो है इन्होंने, ये मंदिर है लेकिन मंदिर तो है लेकिन किसकी तरह है, मकबरे के टाइप में इन्होंने बनवा दिया है। टॉम्ब तो बनता है, तो मकबरे नुमा जो इनका मंदिर बनवा दिया गया। इनके मुख्य दरवाजे पर, इस मंदिर के मुख्य दरवाजे पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है बोलो, बिस्मिल्लाह, ठीक है। इनके मंदिर में बेटा दो पुजारी होते हैं। कितने पुजारी होते हैं, दो। एक होता है मुस्लिम पुजारी, एक होता है हिंदू पुजारी। मुस्लिम पुजारी को बोला जाता है चायल। क्या बोलते हैं, चायल। आजकल अड़ को लई लिखते हैं तो चायल बोला जाता है। जो 11 महीने तक, कितने महीने बोलो, 11 महीने तक पूजा करता है। और जो हिंदू पुजारी जिसे हम कहते हैं पंडित, वो पंडित जो है वो 1 महीने तक पूजा करता है। कितने महीने, 1 महीने तक। जो गोगा जी है, मेन मंदिर वही है, गोगा मेढ़ी वाला जो है वहां पर मान्यता ज्यादा है। और हिंदू पुजारी और मुस्लिम पुजारी, बेटा कायम खानी मुसलमान अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कायम खानी जो मुसलमान है, कौन से मुसलमान बोलो, कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान। जो कायम खानी मुसलमान है वो इन्हें अपना वंशज मानते हैं कि तो हमारे वंश में पैदा हुए थे। कौन, कायम खानी मुसलमान। इनका जो मंदिर है, इस मंदिर को जो मकबरे नुमा बना हुआ है जिस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है गोगा मेढ़ी वाला, इसे वर्तमान स्वरूप जो प्रदान किया है बाद में, वो दिया है हमारे बीकानेर के एक बहुत टॉप के राजा हुए थे, अगर आपने नाम सुना हो, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, अगर नाम पता हो तो उनका नाम था महाराजा गंगा सिंह। गंग नहर जिनकी देन है वो थे महाराजा कौन, गंगा सिंह। तो गंगा सिंह द्वारा जो है इस मंदिर को क्या दिया गया है, आधुनिक स्वरूप दिया गया है, वर्तमान स्वरूप दिया गया है। तो ये थे हमारे गोगा जी। गोगा जी को एक तो नाम दिया जाहर पीर, किसने दिया, महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने क्या बोला इन्हें, जाहर पीर बोला है। इन्हें हम कहेंगे गोरक्षक देवता, इन्हें हम कहेंगे सर्प देवता या नाग देवता। जब भी गांव में किसान हल चलाता है, हल चलाने से पहले गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली, कितनी गांठों वाली बेटा, इससे प्रश्न आता है, 9 गांठों वाली राखी जो है किसान के, हड़ के और हाड़ी की, किसान, हड़ और हाड़ी तीनों के बांधी जाती है। और उसे बोला जाता है, 9 गांठों वाली जो बांधते हैं उसे बोलेंगे गोगा राखड़ी। क्या बोलते हैं बोलो, गोगा राखड़ी बोला जाता है। क्लियर है। और इनके जो गुरु हैं, गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ की झोपड़ी है जिसे कहते हैं गोगा ओलड़ी। क्या बोलते हैं बोलो, गोगा ओलड़ी। गोगा ओलड़ी बेटा सांचौर में, कहां पर है, सांचौर में। ये क्या है, गुरु गोरखनाथ की झोपड़ी है। गोगा जी की ओलड़ी कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी जो हुए हैं उनकी क्या है, झोपड़ी है।
जो सांचौर में, कहां पर है बोलो, सांचौर में। सांचौर पहले जालोर जिले में आता था, अब सांचौर जो है खुद जिला बन चुका है। तो ये थे हमारे कौन, गोगा जी, जिन्हें सर्प देवता के रूप में मानते हैं। बेटा तेजा जी की मान्यता अजमेर साइड पर है, जबकि गोगा जी की जो मान्यता है वो चूरू शेखावाटी में, उधर गोगा जी की मान्यता ज्यादा है। तो बोलो गोगा जी महाराज की जय। ये हमारे जो है गोगा जी थे, जिनके बारे में आपको बता चुका हूं। जन्म इनका कहां पर हुआ था, ददरेवा, राजगढ़ तहसील, चूरू में। 7 साल की आयु में ही कहां चले गए, बगदाद चले गए। वहां से 360 गायों को जो है छुड़ा करके ले आए। उसके बाद अर्जन और सजन से इन्होंने युद्ध भी किया, और महमूद गजनवी जब आया उससे भी युद्ध किया। महमूद गजनवी ने इन्हें क्या कहा, जाहर पीर की। ये तो क्या है, जाहर पीर है, साक्षात लोक देवता के समान प्रकट होता है। और गोगा जी की 9 गांठों वाली जो राखी है उसे कहते हैं गोगा राखड़ी। इनकी पत्नी का नाम क्या था बोलो, केलमदे। और केलमदे किसकी बेटी थी, केलमदे बुड्ढो जी की बेटी थी। अरे तो समझ में तो आवे ना, ना आवे, थोड़ी बहुत तो आती होगी ना, हाड़ोती है ना। तो हाड़ोती में आपको समझ में भी आना चाहिए। एक तो मैं हाड़ोती बोल रहा हूं, आपको समझ में ना आवे, मैं आपको किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा सकता हूं, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर समझ में आ गया हो तो मैं जो है आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी आपको जो है मैं इसके नोट्स लिखवा दूंगा। ये लीजिए आपके लिए जो है गोगा जी जो भी अभी हमने पढ़े हैं उनके नोट्स मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। आप लोग जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूंगा। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से। गोगा जी चौहान, पिताजी का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछड़ दे, ठीक है। पत्नी का नाम केलमदे। केलमदे कहां की थी, कोलुमंड फलोदी जोधपुर, बूढ़ो जी की पुत्री थी और बाबू जी की भतीजी, ठीक है। इनकी जो बाछड़ थी, बाछड़ की बहन थी सगी काछड़, मैंने बता दिया आपको स्टोरी में सब कुछ, है ना। इनका जन्म हुआ था ददेवा, राजगढ़ तहसील, चूरू के अंदर, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जिसे गोगा नवमी के रूप में माना जाता है। इनका मेला भी भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही लगता है गोगा मेड़ी में। चलिए इनका वाहन जो था वो नीले रंग की घोड़ी हुआ करती थी, गोगा बप्पा। और इनके गुरु वो थे गुरु गोरखनाथ। और उनकी जो छतरी बनी हुई है वो, मतलब छतरी तो क्या है, झोपड़ी है जहां पर तपस्या करते थे वो, तो है गोगा जी की। ऑलरेडी कहते हैं उससे, और वो कहां पर, सांचौर, वर्तमान सांचौर, पुराना पूछे तो जालोर। आगे बात कर लेते हैं गोगा जी के बारे में। मैं ये बताना भूल गया था कि गोगा जी जो है इनके बारे में कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। मतलब ये हुआ कि जो इनका थानक होता है या थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ये 7 साल की आयु में कहां चले गए, मैंने शॉर्ट में लिखा है मिनी नोट्स, ठीक है। 7 वर्ष की आयु कहां गए, बगदाद इराक। और वहां कहां पर, सरवर सैयद बादशाह के पास। कितनी गायें, 360 गायें। कायम खानी मुसलमान अपना वंशज मानते हैं। 2 पुजारी होते हैं, हिंदू पुजारी और मुस्लिम पुजारी। 1 महीने पूजा हिंदू पुजारी जिसे पंडित कहोगे, 11 महीने मुस्लिम पुजारी जिसे चायल कहेंगे। 9 गांठों वाली जो गोगा जी की राखड़ी, जो किसान हड़ और हाड़ी के बांधते हैं, उसे कहा जाता है गोगा राखड़ी। नेक्स्ट है इनके मंदिर। 2 मंदिर मैंने बताया मुख्य, गोगा मेड़ी और जिसे बोला जाता है दुर्मेड़ी। दूसरा है शीश मेड़ी। गोगा मेड़ी जहां पर इनका धड़ गिरा, नौहर तहसील हनुमानगढ़, फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया है। और कैसा है, मकबरे नुमा। मुख्य दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। वर्तमान स्वरूप किसने दिया, गंगा सिंह जी ने। शीश मेड़ी, सिरगिरा, ददरेवा, चूरू। चचेरे और मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन, युद्ध किया, पता है ना। अर्जन सर्जन इनका गुरु गोरखनाथ का शाप काचड़ देखो दिया गया था। वो 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी से युद्ध किया। महमूद गजनवी ने कहा कि ये तो क्या है, जाहर पीर है, साक्षात लोक देवता के समान प्रकट होता है। इस युद्ध का जो वर्णन है वो कर्नल जेम्स टोड ने किया है। ये बात हिंदी ग्रंथ अकादमी में लिखी हुई है। और इनके जो नाम है, किस किस नाम से जानते हैं, जाहर पीर, सर्प देवता, जब केलम को डस लिया था पता है आपको, नागों के देवता और गोरक्षक देवता। प्रतीक चिन्ह जो है इनका सांप है। और ये हुए हमारे गोगा जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए लोक देवता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।